Hey guys, what's going on? Welcome to today's vlog। और अभी टाइम हो रहा है 11:30 AM। मेरा स्लीप रूटीन थोड़ा मेस्ड अप हो रखा है, तो आई वेंट टू बेड अराउंड आई थिंक 3, बट मेरे को नींद नहीं आई 4 साढ़े 4 तक। ऐसे दिमाग में थॉट्स चले जा रहे थे एंड ऐसे आइडियाज़ आ रहे हैं, तो माई ब्रेन वॉज इन काइंड ऑफ लाइक अ प्रोएक्टिव स्टेट। आई वाज लाइक यार सोना है, मेरे को जल्दी उठना है, एंड आई वाज लाइक नहीं उठ पाऊँगा यार मैं सुबह। फिर तो आई ट्राइड वेकिंग अप अर्ली, लेकिन इतना सर दर्द हो रहा था, मेरा हेड हैवी फील हो रहा था। आई वाज लाइक ठीक है सो जाता हूँ। तो आई वोक अप अराउंड 11 एंड अभी भी मेरा थोड़ा हेड हेवी फील हो रहा था। तो मेरा ये एक लाइक पार्ट ऑफ रूटीन बन चुका है कि रोज़ सुबह मेरे को स्ट्रेच वर्क और ब्रेथ वर्क करना है, लाइक राइट आफ्टर आई वेक अप। इवन बिफोर आई डू एनीथिंग आई स्ट्रेट अप, मैं सबसे पहले मैट बिछाता हूँ और मैं वहाँ पे फिर स्ट्रेच करना शुरू करता है। लाइक even if it's just like 10 or 15 minutes of light stretch work still makes me feel a lot better। तो स्पेशली जो मेरी नेक और ट्रैप मसल्स होती हैं मेरे को टाइट फील हो रही होती हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम मैं बैठा रहता हूँ उस चेयर पे। तो मैं स्पेशली QL मसल जो यहाँ पे होती है लोअर बैक के पास, एंड माई नेक एंड ट्रैप मसल्स काफ़ी टाइट फील हो रही होती है। तो आई मेक श्योर टू स्ट्रेच देम एंड उसके बाद मेरे को थोड़ा बेटर फील होता है। एंड ऑल्सो आफ्टर डूइंग ब्रेथ वर्क आई फील काम, आई फील इन प्रेजेंट। तो दैट हेल्प्स मी अलॉट। वरना सुबह उठ के मतलब अगर मैं लेट सोता हूँ एंड स्क्रीन टाइम ज़्यादा रहता है तो मेरे को ऐसे रश वाली फीलिंग आती है। डू मेक श्योर टू कट डाउन योर स्क्रीन टाइम कंजम्पशन बिफोर यू स्लीप, बिकॉज इट डज अफेक्ट योर स्लीप क्वालिटी अलॉट। तो स्लीप क्वालिटी बहुत मैटर करती है। एनीवे आई विल गो एंड हैव ब्रेकफास्ट राइट नाउ। बेसन के चीले खाऊंगा मैं, आई थिंक अबाउट 125 ग्राम आटा, एंड आई थिंक अबाउट 1.5 टेबल स्पून उसमें ऑयल यूज़ होएगा, एंड थोड़ा बहुत स्पिनच भी है। तो या ऑल्सो मेरे बाल काफ़ी मेस्ड अप हो रखे हैं, बिकॉज 2 महीने से मैंने बाल नहीं कटाए हैं एंड ये भी बड़े जा रहे हैं। लाइक ठीक है बढ़ने देता हूँ, पिछले साल तो कुछ बना नहीं, इस साल ट्राई करके देखते हैं। एनीवे कमेंट बिलो इफ़ यू थिंक दैट आई शुड कंटिन्यू टू ग्रो माई बियर्ड और आई शुड जस्ट ट्रिम इट अवे, बिकॉज दैट्स व्हाट आई हैव बिन डूइंग फॉर द पास्ट आई डोंट नो हाउ लॉन्ग। बिकॉज आती नहीं है। ये देखो यहाँ पे ना मेरे ऐसे पैच बना हुआ है, तो यहाँ पे पूरा है मेरा, ठीक है ये पूरा आता है। ये पता नहीं क्या है, मतलब बियर्ड ऑयल लगा के देख रहे कुछ नहीं हो रहा। तो ये बन रहे हैं बेसन की चीज़ें, इतने सारे ऑलरेडी बन चुके हैं। तो वैसे अभी 4 बजे हैं शाम के। फन फैक्ट, जब से मैं गुरुकुल से आया हूँ तब से आज पहला दिन है जिस दिन मैंने कॉन्टैक्ट लेंसेज पहने हैं। 1 महीने से मैं सिर्फ चश्मा पहनता आ रहा था, बिकॉज आई थॉट नीड नहीं है कॉन्टैक्ट लेंसेज की। मैं यूजुअली तब पहनता हूँ जब मेरे को लाइक खेलने जाना होता है या फिर मैं वर्कआउट कर रहा था। तो इस पास्ट 2-3 वीक के पीरियड में मैंने ज़्यादा कुछ एक्सरसाइज नहीं करी है, बिकॉज ऑफ द इंजरी दैट आई स्पोक अबाउट इन माई लास्ट व्लॉग। दैट लीड्स मी टू कि 2-3 दिन पहले ही 2 हफ्ते पूरे हो गए थे जो कि डॉक्टर ने टाइम बोला था। सो आई कैन फाइनली ट्रेन अगेन, एंड मैं आफ्टर आई थिंक गुड 1 महीने बाद वापस वेट लिफ्ट करने वाला हूँ। तो अभी 1-2 दिन पहले से मैं बेसिक पुशअप और पुलअप कर रहा था, थोड़ा बहुत बीच में मोबिलिटी वर्क किया, पंचेस किक्स वगैरह करे, तो इट फेल्ट ऑल राइट। मतलब कहीं पे मेरे को पेन नहीं हुआ, स्पेशली रिब्स में। तो आई एम फीलिंग मच बेटर राइट नाउ। तो आज शाम को हम वापस ट्रेन करने वाले हैं एंड वी कैन स्टार्ट आवर होम वर्कआउट्स सून। आई डोंट नो अगर आपको ये पता है, लेकिन मैंगो मेरा फेवरेट फ्रूट है। तो जब मैं छोटा हुआ करता तब मैं ऐसे 2-2, 4-4 मैंगो खाया करता था एक दिन में, एंड आई यूज्ड टू स्किप आउट ऑन ऑल अदर फ्रूट्स। आई यूज्ड टू जस्ट वेट फॉर समर सीजन जस्ट बिकॉज कि यार उसमें मैंगोज अवेलेबल होते हैं। तो या जो सारे कार्ब्स हैं जो मैं फ्रूक्टोस कंज्यूम करता हूँ सारी मैं आम खा के करता हूँ। If you didn't see this in the Rishikesh vlog series, I think about second vlog में होगा I think, जब हम सब arm wrestling कर रहे थे रात को। These are the 1RM adjustable wrist wraps। एक hand written note भी है इसमें। Hey champ, enjoy doing 1 rep more with the best wrist supporters। So these have
सो आप देख सकते हो ये ब्लू केमो जैसा डिज़ाइन है इसके ऊपर। एंड ऑनेस्टली गाइस काफ़ी हाई क्वालिटी रिस्ट स्ट्रैप्स लग रहे हैं ये। सो यस टोल्ड मी 1RM टीम हैव बीन टेस्टिंग दीज सिंस पास्ट 1.5 ईयर, तो काफ़ी एक्सटेंसिव टाइम से यूज़ हो रहे हैं। एंड द टीम मेक श्योर दैट दे प्रोवाइड यू विद द बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स। एंड ऑनेस्टली आपने मेरे को रियरली देखा होगा कि मैं रिस्ट स्ट्रैप्स यूज़ करता हूँ। आई जस्ट प्रेफर टू गो रॉ, लाइक बेंच प्रेस करते हुए, शोल्डर प्रेस करते हुए। आई रियरली यूज रिस्ट स्ट्रैप्स। टुडे आई एम डेफिनेटली गोना चेक दिस आउट। एंड सबसे बड़ी चीज़ जो मैं अभी पॉइंट आउट करने वाला हूँ, लाइक इट ऑल कम्स डाउन टू द लिटिल थिंग्स जो मैंने अभी नोटिस किया आपसे बात करते। तो यू कैन सी आर लिखा हुआ है। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ना ज़्यादा एफर्ट लगते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स लाइक बिग ब्रांड्स यूजली मिस दी स्मॉल डिटेल्स आउट and you have to just experiment and see अरे यार इस हाथ में वो उल्टा पहन लिया etc. So this is Impact Way Kulfi flavor. This is my first time trying this Kulfi flavor because usually I have always preferred the chocolatey ones. तो मैं वो सारे ट्राई कर चुका हूँ, लेकिन मैंने बोला कि यार इस बार कुछ नया ट्राई करके देखते हैं। बिन कंज्यूमिंग इट सिंस पास्ट 3 days, तो here's my honest feedback. थोड़ा ज़्यादा स्वीट लगा, लेकिन एक्चुअली कुल्फ़ी जैसा ही फ्लेवर आता है, बट थोड़ा ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा स्वीटर साइड पे चला गया। आई वुड एक्चुअली प्रेफर कि इसके अंदर जो आर्टिफिशियल स्वीटनर डाल रखा है थोड़ा कम हो। ऑल्सो हाउ कैन आई फॉरगेट अबाउट दिस gooey filled प्रोटीन कुकी। तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई ऑर्डर दिस वन बिकॉज ये आई थिंक अबाउट अप्रैल में आई थी या फिर मार्च के एंड में आया था ये वेबसाइट पे। तब मैंने ऑर्डर नहीं किया था बिकॉज मैं गुलगुल गया हुआ था। तो जब मैं आया वापस मैंने बोला यार ये ज़रूर ऑर्डर करना। तो मैं सोचा आपके सामने अनबॉक्स करूँगा एंड टेस्ट करूँगा, लेकिन मैं आई कुडंट रेजिस्ट। मैं रात को बैठा हुआ था तो मेरे को भूख लग रही थी, मैं गया, मैंने खोल दिया पूरा डब्बा। तो एनीवे अभी मैं आपको दिखाता हूँ। मैं ऑलरेडी 3-4 खा चुका हूँ। इट स्मेल्स लिटिल बिट लाइक हम लौटे की चौकापाई नहीं होती थी बचपन में जो खाते थे, थोड़ा वैसा टेस्ट है इसका। एंड जस्ट लाइक एनी अदर प्रोटीन प्रोडक्ट्स थोड़ी मेरे को ये ड्राई लगी। तो ये रही माई प्रोटीन की कुकी, बीच में इसके चॉकलेट फिलिंग दे रखी है। तो ये लाइक थोड़ा स्टिकी सी और ड्राई सी है, बट इफ़ आई जस्ट ओपन इट आप देख सकते हो थोड़ी चॉकलेट की फिलिंग है। ये यू कैन सी पूरी चॉकलेट की फिलिंग दिख रही है। सो अकॉर्डिंग टू द मैक्रोस इट हैज़ एन अमेजिंग टेस्ट, काफ़ी वेल डिस्ट्रीब्यूटेड मैक्रोन्यूट्रिएंट का बैलेंस है। यू कैन चेक इट आउट, बाय इट फ्रॉम माई प्रोटीन्स वेबसाइट, use code SITFIT on your next purchase to get the maximum discount available. Coming over to a final product which is straight from Dubai. Now it is sent by my good friend and brother Billy Garnon. If you guys don't know who he is, you might have seen him in my previous vlogs. So 2018 में जब IHFF शेरू क्लासिक हुआ था, Amateur Olympia हुआ था जब मुंबई में, तब he was the MC of that event and he and I used to work out in the Olympia gym जो यहाँ दिल्ली में है। and he has also coached me for the last like 2-3 weeks of my Sheru Classic 2019 prep. So these are some clothes by the clothing apparel brand which is known as Squatwood. So Dubai based clothing brand है ये। These red and black shorts, कमेंट बिलो करना कि आपको सबसे अच्छा आइटम कौन सा लगा। दिस इज़ अ ब्लू जॉगर्स, आई थिंक डार्क नेवी कलर है इसका। दिस ऑल्सो हैज़ दिस जिप ऐसे पीछे, आई थिंक आप अपना फ़ोन वगैरह डाल सकते हो इसके अंदर। एंड ऐसे पकड़ के लग रहा है कि ये काफ़ी प्रीमियम जॉगर है, काफ़ी थिक फैब्रिक है इसका, बट येट इट्स हैज़ दैट ड्राई फिट मटेरियल। तो आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या ब्लेंड है। काफ़ी अच्छी फिट हो रही है स्पेशली चेस्ट से। मेरा यूजली क्या होता है कि अगर चेस्ट से टाइट होती है तो यहाँ से लूज़ होती है, यहाँ से आई थिंक ज़्यादा ग्रिप कर रही है, बट आई थिंक मेरा फैट बढ़ गया थोड़ा। सो ब्लैक, ब्लू एंड आई थिंक ऑरेंज आर लाइक माई फेवरेट कलर्स दैट आई लव टू वेयर। सो दिस टी शर्ट हैज़ दैट ड्राई फिट मटेरियल वाली फील एंड टील ब्लू कलर है इसका विच आई रियली लव। आपने देखा होगा ऑरेंज एंड टील लुक आती है वीडियोज़ में। सो दिस इज डेफिनेटली गोना pop out when I wear this in my vlogs. A huge shout out to Billy Garnon and the Squatwood team for sending me these wonderful products. I'll put a link down in the description box below so that you can check their products out. Squatwood वाला जॉगर्स पहन रखा है, इसमें वो साइड वाली जिप नहीं है which I prefer because आप फ़ोन रख सकते हो, आप भाग सकते हो। इसमें पीछे डालना पड़ेगा जो कि मेरे को थोड़ा अनकम्फर्टेबल लगता है, बट स्टिल काफ़ी स्ट्रेचेबल है, आराम से आई कैन डू एनी मूवमेंट। यूजली यही रहता है कि मैं यार स्क्वाट नहीं कर पाता या फिर इट डजंट फील कंफर्टेबल या फिर यहाँ से ज़्यादा लूज या टाइट होता है, बट दिस फिट्स परफेक्टली। एंड पैर से भी यहाँ से ज़्यादा खुला नहीं है, इट हैज़ दैट स्लिम नैरो फिट टुवर्ड्स द एंड। तो आई मेक श्योर टू इंक्लूड बॉडी वेट मूवमेंट्स इन माई वर्कआउट रूटीन एज लिटिल एज जस्ट 1 or 2 sets इन द वार्म अप गोज अ लॉन्ग वे। तो स्पेशली फॉर अ लॉट ऑफ पीपल जिनके पास अभी इक्विपमेंट नहीं है, बॉडी वेट इज ऑल यू हैव, दैट स्टिल मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस कि आप बॉडी वेट मूवमेंट्स भी परफॉर्म कर रहे हो। व्हेन यू टेक इट अप अ नॉच, जब आप एक लेवल इंक्रीज
कर देते हो when you do incline push-ups, when you do incline weighted push-ups, जब आप handstand push-ups करने लगते हो, so it eventually gets tougher and body weight movements are not as easy as you think. So there's a lot of room to progress to eventually be decent at calisthenics. तो इस lockdown period में you can maybe try exploring that side of fitness. Anyway, but we'll be doing a basic bodybuilding workout because getting back to it slowly but steadily, one brick at a time. Took this quote from Shiv. If I saw another day, only to scream into the night. Nothing ever tries to change, even if I want to realize. 'Cause I've been sitting here, same old ways, taking off about the same mistake. Darling, where you going? Won't be as simple for you. ओके गाइज, जस्ट फिनिश्ड टुडेज वर्कआउट. बहुत अच्छा लग रहा है. थोड़ा वीक फील हो रहा था बीच में, लाइक बाबल ओवरहेड प्रेस और डंबल इंक्लाइन प्रेस वाज लिटिल शेकी इवन दो वेट अभी काफ़ी लाइट है. लाइक ऑल ऑफ दिस यूज्ड टू बी माय वार्म अप वेट. लाइक आई यूज्ड टू डू बाबल ओवरहेड प्रेस विद लाइक 15 ईच साइड, लाइक 50, 55, 60 kgs के साथ मैं करता था फॉर गुड 8-10 reps. लेकिन अभी आई एम बैक टू 40 kgs एंड आई जस्ट वांट टू स्लोली बिल्ड माई स्ट्रेंथ बैक अप. बिकॉज जो इम्पैक्ट हुआ था, जो फॉल हुई थी, वो पूरी लेफ्ट साइड हुई थी. तो मेरे जो लेफ्ट स्कैपुला के पास, लाइक माई पोस्टीरियर शोल्डर मसल्स जो स्कैपुला के पास हैं, उनमें भी थोड़ा डैमेज था. माई फ्लोटिंग रिब केज, उसके अंदर गैप आ गया था. तो आई एम जस्ट टेकिंग इट स्लो सो दैट आई डोंट ओवर वर्क those muscles and prolong this injury further. धीरे धीरे incrementally add volume, incrementally add weight to the bar so that I am able to recover without actually setting myself back again for like 1 or 2 weeks. And I'm really glad कि मैंने last year lockdown 1.0 में invest करा home gym equipments में. So a huge shout out to 1RM and Yash for hooking me up with such good quality equipments. They are all coming in handy, especially that super dumbbell. तो it's like a mini barbell, same उसका जो diameter होता है एक normal 20 kg Olympic bar जितना ही diameter होता है. But the best thing about it is कि वो जो सेम प्लेट्स जो एक ओलंपिक बार में डलती हैं वो सेम उस छोटे वाली रॉड में डल जाते हैं. सो यू कैन कस्टमाइज वेट अकॉर्डिंगली. तो अभी मेरे पास आई थिंक 15 kg टोटल वेट होता है एंड आई थिंक वो जो रॉड है वो भी 1.52 kg की है. तो आई हैव अबाउट गुड टोटल 17 kg का पेयर बन जाता है मेरा. एंड आई कैन जस्ट कस्टमाइज इट अकॉर्डिंगली एंड इट गोज अप टू 25-30 kgs विच इज़ प्रीटी गुड. या दैट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव. काफ़ी इनोवेटिव है. लाइक स्पेस नहीं लेता. आई डोंट हैव टू लाइक बाय 7.5, 15-20 के. तो मैं एक खरीदता हूँ, प्लेटें ली मैंने एंड जस्ट रैकेट अनरैकेट अकॉर्डिंग टू विच एक्सरसाइज आई वांट. कौन सा भी चाहिए होता है. ऑल्सो फीलिंग रियली ग्रेटफुल टू बी एबल टू वर्क आउट अगेन. लाइक स्पेशली इन दिस टाइम्स यू रियलाइज़ कि यार व्हेन यू नॉट एबल टू वर्क आउट, या तो आप इंजर होते हो या फिर like some people, especially powerlifters who do not have access to gyms, it's in these times where you realize that you get to work out. हम बहुत lightly लेते हैं इस बात को कि यार हमें ये छोटी छोटी चीज़ें करने को मिलती हैं. Like people suffering from COVID, they now understand the importance of just breathing, like just consuming oxygen, having that mindset कि यार नहीं, I get to work out. It's not like कि हाँ ठीक है जिम है मैं जाके हो जाऊँगा. Like I saw a lot of people, like 90% of the people जो who were ready to work out right after lockdown happened. They're like, oh यार जिम बंद हो गया यार, बॉडी कैसे बनेगी भाई की. I was like, इतने सालों से खुला हुआ था, तब कहाँ थे तुम. तो don't wait for something to happen. If you want to do it right now.
लाइक डोंट वेट कि यार जिम्स खोलें मैं स्टार्ट करूँगा. डू इट राइट नाउ. लाइक you don't need anything. You can start with your body weight. Be grateful for what you have, and whatever you do in life, make sure that you do it for yourself. With that, we end our today's vlog. I hope आप लोगों को पसंद आया. There'll be more home workout, home based vlogs coming soon because अभी तो lockdown ही चल रहा है and I don't know कब तक चलेगा, but I will continue to make more vlogs, more videos, and there's a special announcement coming soon in the upcoming videos. Stay tuned for that.